एक ऐसा शानदार आर्टिस्ट जिसके सौतेले पिता ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। बॉलीवुड का एक ऐसा शानदार आर्टिस्ट जो हर किरदार में खुद को साबित कर दिया करता था। इतने टैलेंटेड कि न सिर्फ एक्टिंग करते बल्कि स्टोरी भी लिखते, डायलॉग भी लिखते, स्क्रीन प्ले भी लिखा करते थे। एक बेमिसाल थिएटर आर्टिस्ट जिसने सुनहरे अक्षरों से अपनी कामयाबी को लिखा। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उनके लिखे डायलॉग पर जान छिड़कते थे, लेकिन क्यों इस शानदार एक्टर के ऊपर कुछ फिल्मों में अश्लील डायलॉग लिखने और गंदगी परोसने के इल्जाम लगे? सड़क पर भीख मांगते हुए कैसे ये सुपरस्टार बन गए? क्यों उनके सौतेले पिता ने 20 साल तक क्रूरता की सारी हदें पार कर दी? क्यों इन्हें कब्रिस्तान और मस्जिद की सीढ़ियों पर अपनी रातें बितानी पड़ी थी? कौन था वो कलाकार और क्यों उन्होंने अमिताभ बच्चन पर घमंडी होने का आरोप लगाया? जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक में अपनी एक्टिंग से सबको मुरीद करने वाले कादर खान के बारे में। कादर खान न सिर्फ एक्टर थे बल्कि मल्टी टैलेंटेड थे। राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर, बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट, बेहतरीन डायलॉग लिखने वाले अदाकार थे। कादर खान का जन्म 27 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। ये अपने माँ बाप की चौथी संतान थे और उनके पहले तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद ये अफगानिस्तान छोड़कर मुंबई में आकर रहने लगे, लेकिन यहाँ पर इन्हें गरीबी ने जकड़ लिया। माँ बाप में झगड़े होने लगे और उनका तलाक हो गया और कादर खान के नाना ने उनकी माँ की दूसरी शादी करवा दी। तब कादर खान 4 साल के रहे होंगे, लेकिन सौतेले पिता ने कादर खान को और उनकी माँ को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो एक शराबी था और कादर खान और उनकी माँ की जिंदगी नर्क बन गई। बेरहम पिता 5 साल के कादर खान से भीख मंगवाता था। कई बार कादर खान कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाते, ऊपर वाले को दुख बताकर रोया करते थे और एक बार ऊपर वाले ने उनकी सुन भी ली। एक बार वो ऐसे ही कब्रिस्तान में अल्लाह को अपना दुखड़ा सुना रहे थे कि उनकी आवाज थिएटर आर्टिस्ट अरशद खान तक पहुंची। इतने छोटे बच्चे की बुलंद आवाज सुनकर वो हैरान रह गए और उनकी माँ से बात करके इन्हें एक प्ले में काम करने के लिए ले गए। यहाँ से उनका अभिनय का सफर शुरू हुआ। पढ़ाई के साथ साथ वो एक्टिंग भी करने लगे। थोड़े बड़े हुए थे, नाटक की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया और जाने माने थिएटर आर्टिस्ट प्रमोद जोशी के साथ कई ड्रामा लिख चुके थे। बड़े होने के बाद कॉलेज पहुंचे तो थोड़े बहुत पैसे जमा करके मुंबई के कॉलेज में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। फिर सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन करके प्रोफेसर के तौर पर काम करने लगे। 1970 से लेकर 1975 तक उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया। इनका एक ड्रामा था लोकल ट्रेन, जो इंडिया ड्रामा कंपटीशन में शामिल हुआ और कादर को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला। और वहीं से फिल्म जवानी दीवानी में काम करने का मौका मिला और स्क्रिप्ट लिखने का काम मिल गया। जवानी दीवानी फिल्म के डायलॉग कादर खान ने ही लिखे। ये फिल्म सफल रही और कादर खान के लिए आगे का रास्ता खुल गया, लेकिन सौतेले पिता का अत्याचार अभी भी जारी था। जब वो 24 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें बेहद पीटा और सारी सीमाएं तोड़ दी। आखिरकार कादर खान ने घर छोड़ दिया और हॉस्टल में जाकर रहने लगे, लेकिन माँ से मिलने आया करते थे। दिलीप कुमार को जब प्ले देखने पर कादर खान के बारे में पता चला तो वो उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी दोनों फिल्में बैराग और सकीना के लिए साइन कर लिया। धीरे धीरे फिल्मों में कादर खान को लेखक के तौर पर काम मिलना शुरू हो गया। फेमस निर्देशक मनमोहन देसाई कादर खान की स्क्रिप्टिंग से इतना प्रभावित हुए कि अपना सोने का ब्रेसलेट उतारकर उनकी कलाई पर बांध दिया और अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। ये फिल्म थी रोटी, जिसके लिए उन्हें 1,25,000 का चेक दिया गया, जिसे देखकर कादर खान को यकीन ही नहीं हुआ था। इसके बाद तो कादर खान की किस्मत खुल गई थी और उस दौर के सभी बड़े स्टार्स के लिए उन्होंने डायलॉग लिखे जो सुपर हिट रहे। अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, गंगा जमुना सरस्वती, कुली और अमर अकबर एंथनी के सारे डायलॉग कादर खान ने ही लिखे थे। वही फिल्म हकीकत और अग्निपथ का स्क्रीन प्ले भी इन्होंने ही लिखा था। ये वो फिल्में थी जिन्होंने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया था। फिरोज खान और गोविंदा के लिए भी उन्होंने बहुत फिल्मों में डायलॉग लिखे। अजय देवगन की फिल्म हिम्मत वाला गोविंदा की कुली नंबर 1 और अक्षय कुमार की मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के डायलॉग भी कादर खान ने ही लिखे। इसके अलावा खून भरी मांग, कानून अपना अपना, सल्तनत, आमिर खान की सरफरोश, जस्टिस चौधरी और धर्मवीर जैसे सुपर हिट फिल्मों के डायलॉग लिखने वाले भी कादर खान साहब ही थे। अब बात उनके एक्टिंग करियर की भी कर ही लेते हैं। उन्होंने 1973 में इसकी शुरुआत की। राजेश खन्ना के साथ कई ड्रामा में उन्होंने काम किया था और उनके कहने पर ही फिल्म दाग में एक्टर के तौर पर इन्हें पहली बार काम मिला। इसके बाद इनकी फिल्म आई नसीब, जिसमें कई बड़े स्टार थे। इसके बाद सत्ते पे सत्ता में अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किया था। जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त, हिम्मत वाला, कैदी, तोहफा, इकबाल, मास्टर जी, सरफरोश, मेरा जवाब, बलिदान, पत्थर दिल, घर संसार, आग और शोला, औलाद, जवाब हम देंगे और न जाने ऐसी कितनी ही फिल्मों में उन्होंने काम किया और अपनी अमिट छाप छोड़ी। शुरुआती दिनों में वो नेगेटिव किरदार ज्यादा किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कॉमिक किरदार करना शुरू किया और अपनी बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग से सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। एक समय ऐसा आया जब कादर खान साल में 10-10 फिल्मों में काम कर रहे थे और उनके बिना फिल्मों को अधूरा माना जाता था। 90 के दशक में उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम किया। बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, साजन, कर्ज चुकाना है, खून का कर्ज, अंगार, बोल राधा बोल, सूर्यवंशी, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, रंग आशिक आवारा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, साजन का घर, खुददार, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, हलचल, छोटे सरकार, सपूत समेत 400 से भी ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। गोविंदा और डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि उनकी हर फिल्म में कादर खान नजर आते थे। 2017 के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने फिल्मों में काम करना बेहद कम कर दिया। उन्होंने टीवी सीरियल हंसना मत
साथ मिस्टर धनसुख भाई और मूवर्स एंड शेखर्स में भी काम किया। उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे थे। कादर खान का कॉमेडियन के तौर पर लोगों पर ऐसा जादू चला कि लोग प्रेम कहानियों के बजाय उनकी कॉमेडी फिल्में देखना ज्यादा पसंद करते थे। 90 के दौर में कॉमेडी फिल्मों पर कादर खान का ही बोलबाला था। गोविंदा और शक्ति कपूर के साथ इनकी जोड़ी इतनी हिट हुई कि आज भी टीवी पर दिखाए जाने पर लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं और हंसते भी हैं। लेकिन यही वो दौर था जब उनके ऊपर अश्लील और दोहरी मीनिंग वाले डायलॉग लिखने का आरोप लगा। हालांकि बाद में ये बात सामने आई कि ऐसा लिखने पर फिल्म मेकर्स ने इन पर दबाव बनाया था ताकि दर्शकों को लुभाया जा सके। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी अजरा खान की महिला से हुई थी, जिससे उनके 3 बेटे कुद्दूस खान, शहनवाज खान और सरफराज खान हुए। इनमें से एक बेटे कनाडा में रहते हैं और ऐसी भी बात सामने आई थी कि कादर खान को कनाडा की नागरिकता भी मिली हुई है। वहीं उनके बेटे सरफराज खान फिल्मों में काम करते थे और सलमान खान के साथ तेरे नाम फिल्म में उनके दोस्त के रूप में नजर आए थे। लेकिन बाद में उन्होंने भी फिल्मों को अलविदा कह दिया। अवार्ड की बात करें तो 1992 में मेरी आवाज के डायलॉग राइटिंग के लिए, 1993 में अंगार और 1991 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 2004 में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए भी फिल्म फेयर से नवाजा गया। उन्हें 9 बार बेस्ट कॉमेडियन के रूप में फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला था। 2013 में इन्हें हिंदी फिल्म जगत में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए साहित्य शिरोमणि पुरस्कार दिया गया था। उनके करीबी दोस्त रहे अमिताभ बच्चन की वजह से भी उन्हें एक बार जलील होना पड़ा था। जिनके लिखे डायलॉग पर अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने थे, एक बार उन्हीं के सामने उनके मैनेजर ने कादर खान को जलील किया था और अमिताभ बच्चन कुछ नहीं बोले। इस बात का दुख कादर खान को मरते दम तक रहा। कहते हैं कादर खान को अमिताभ बच्चन ने ही कई फिल्मों से बाहर करवा दिया था क्योंकि वो उन्हें सर कहकर संबोधित नहीं करते थे और बाकी सब अमिताभ बच्चन को सर कहते थे। कादर खान और अनुपम खेर के बीच भी हल्की फुल्की नोकझोंक की खबरें सामने आती रहीं। जब अनुपम खेर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और कादर खान का उस लिस्ट में नाम नहीं था, तब उन्होंने अपनी बात सामने रखी। जीते जी ना सही, लेकिन मरने के बाद 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया जो उनके बेटे ने लिया था। बीमारी के चलते 31 दिसंबर 2018 को कादर खान साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कनाडा के बेंटेन में कब्रिस्तान में ही उन्हें खाक कर दिया गया और हिंदी सिनेमा का एक बेहतरीन अदाकार इस दुनिया से चला गया। हम दुआ करते हैं वो जहां भी होंगे महफूज होंगे।